दुर्ग जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी और कुख्यात अपराधी ललित कबाड़ी के नए ठिकाने पर दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। उसके इस यार्ड को उसका बेटा प्रेम साहू चला रहा था। पुलिस ने जब हथखोज स्थित उसके नए ठिकाने पर छापा मारा तो वहां चोरी के कई ट्रक काटे जा रहे थे। आपको बता दें कि ललित कबाड़ी ने अपने कबाड़ का गोडाउन पहले गोकुल नगर में बना रखा था। वहां पुलिस ने कई बार रेड की कार्रवाई की। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया ग्राम जरवाई में एक नया गोडाउन बनाया। इस गोडाउन का संचालन उसका बेटा प्रेम साहू चला रहा था। वहां वो चोरी के ट्रक और अन्य गाड़ियों को खरीद कर काटने का काम किया करते थे। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने एएसपी सिटी सुखनंदन राठौड़ के नेतृत्व में एक जंबो टीम बनाई। इसमें भिलाई नगर सीएसपी के साथ भिलाई 3 पुलिस, जामुल पुलिस, छावनी पुलिस और खुर्सीपार पुलिस को शामिल किया गया। पुलिस ने गुरुवार शाम को यहां छापा मारा। जब पुलिस ने यहां छापेमारी की तो वहां ललित का बेटा प्रेम साहू ट्रक, टैंकर, हाईवा और बड़े कबाड़ के माल को कटिंग करवा रहा था। इन गाड़ियों के इंजन एवं पार्ट्स को अलग अलग करवा के रखा गया था। उसे वो अलग अलग कंपनियों को रायपुर भेजने वाले थे। इससे पहले कि वो इसे भेज पाते, दुर्ग पुलिस की टीम ने रेड मार दी। कई ट्रक कटने के लिए खड़े थे। मालिक का अभी फिलहाल पता किया जा रहा है। ललित कबाड़ी के बेटे का यह यार्ड भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जरवाय, उम्दा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के जस्ट बगल से बना है। जब पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो कई ट्रक व गाड़ियां कट कर रखी हुई थी और एक बड़ा टैंकर कटने के लिए खड़ा किया गया था। इसके साथ ही 4-5 गाड़ियों के इंजन और पार्ट्स भी काट कर रखे हुए थे, जो लोड होकर बाजार में जाने के लिए तैयार थे। ललित कबाड़ी के बेटे का कबाड़ का यह अवैध व्यवसाय इतना बड़ा है कि वहां उसे लोड करने के लिए उसने बाकायदा एक हाइड्रा और जेसीबी भी रखा हुआ था। ये जेसीबी और हाइड्रा हमेशा यार्ड के अंदर ही खड़े रहते थे। इनकी मदद से बड़ी ट्रक में इन्हें लोड किया जाता था और फिर बिकने के लिए भेज दिया जाता था। भिलाई 3 थाना में हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में आरएस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज करके एक यार्ड है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से कुछ गाड़ियों को खड़ा करके उनकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर आकर के पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी। बाद में यहाँ का जो ओनर है प्रेम साहू, वो उनको फिर हमारे समक्ष लाया गया। उनसे हमने पूछताछ की कि गैस कटिंग के संबंध में आपके पास कोई किसी प्रकार का डिसमेंटल करने का कोई लाइसेंस या अन्य कोई चीज़ें हैं, तो उसके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई। और बाद में सारी चीज़ों को इवेलुएट करने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से गैस कटर के ज़रिए बड़े बड़े जो परिवहन की जो गाड़ियाँ हैं उसको काटी जा रही थी। और उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं, जैसे इंजन है, टायर्स हैं, डिस्क हैं, इन सबको अलग अलग ढंग से यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों में खपाने का भी काम किया जा रहा था। सर, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी पिता पुत्र गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर नगर छावनी में भी ऐसी एक यार्ड था जिसमें नए ट्रक को काटा जा रहा था, उसमें भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था प्रेम साहू को। बिल्कुल, इसीलिए हमको भी ये ट्रक काटे जाने की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने इसमें दबिश दी थी। और इसमें केवल एक ही ट्रक नहीं था, साथ ही साथ 3 से 4 ट्रक और यहाँ पर मौजूद हैं। 4 यहाँ केबिन है जो पहले से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी ट्रक जो है डिसमेंटल किए जा चुके हैं। उसके अलावा 6 की संख्या में यहाँ पर इंजन बरामद हुआ है। 27-28 की संख्या में टायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्क भी मौजूद हैं 27-28 की संख्या में। इसका स्पष्ट यही संकेत कर रहा है कि पहले भी यहाँ पर ट्रक जो है वो डिसमेंटल किया गया है। आरोपी छूट जाते हैं सर, जमानत हो जाती है उनको, लेकिन बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं कहीं ना कहीं। हमने इस बार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इसको हम एक सही ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से, ताकि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरुआती तौर पे हमें एक ट्रक जो अभी रिसेंट में काटी गई है उसके फर्स्ट ओनर के संबंध में जानकारी मिली है। उसने किसी एक व्यक्ति को बेचा जाना बताया है। हमने उनको तलब किया है, वो कल जैसे थाना में आकर उपस्थित होते हैं। ट्रक के संबंध में, उसके फाइनेंस के संबंध में कि वो अंडर फाइनेंस था कि अंडर आरटीओ परमिट था, कि उसकी जो फिटनेस था वो ख़त्म हो चुका है कि अभी भी रनिंग में है, इस संबंध में इसकी जानकारी ली जाएगी। प्रत्येक एक ट्रक के बारे में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ट्रक के बारे में इसकी जानकारी ली जाएगी।
और उसकी रनिंग स्टेटस और यह चोरी तो हुआ नहीं है अथवा अन्य किसी माध्यम से हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है या कि किसी एक सिंडिकेट के तौर पे नहीं चल रहा है। इस संबंध में पूरी विवेचना इसमें इस प्रकरण में की जाएगी। एक टिप मिली थी हमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसको हम मुखबिर बोलते हैं। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।